हर आदमी का एक नाम होता है और नाम ही उसकी पहचान होता है, लेकिन नाम के साथ में कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं, इतिहास बना देते हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, आज 14 अप्रैल है 2023 है और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती गाजियाबाद में बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है। और ये आज का ब्लॉग इन्हीं भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर है और मैं आप जो गाजियाबाद में झांकी निकल रही है वही झांकियाँ और उनकी शोभा यात्रा आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आज 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती गाजियाबाद में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों, अम्बेडकर जयंती की झांकी के अलावा मैं इस वीडियो में आपको बाबा साहब के जीवन से रिलेटेड भी कुछ बातें साथ साथ बताता रहूँगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थी और महार जाति से, दलित जाति से संबंध रखते थे, इसलिए इन्हें अछूत माना जाता था। और उनके जो पूर्वज थे वो लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार थे। और इनके पिताजी रामजी सकपाल, और बचपन से आर्थिक सामाजिक भेदभाव देखने के कारण विषम अम्बेडकर जो बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की और स्कूल में उन्हें काफ़ी भेदभाव झेलना पड़ता था। उन्हें बच्चों से अलग बैठाया जाता था, वह पानी भी खुद लेकर नहीं पी सकते थे। ऊंची जात के बच्चे ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डाला करते थे, तब वो पानी पीते थे। तो इसी तरह की बहुत सारी परेशानियाँ थी, उन सबको पार करके भी वो लाइफ में इतना आगे बढ़े कि आज हिंदुस्तान के विदेशों में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सभी लोग जानते हैं। और डॉक्टर जो अम्बेडकर हैं, इनका असल नाम अंबावाडेकर, ये इनका गांव था और उनके गांव के नाम पर ही इनके पिताजी ने इनको जो सरनेम दिया था वो ही दिया था। और उसी को थोड़ा सा जाकर के बदल के आगे जाकर के ये उनके नाम के साथ में इस गांव का नाम हट के थोड़ा सा चेंज होकर के अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पड़ गया। और दोस्तों, उस समय बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। तो 1906 में अम्बेडकर की शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हो गई थी और उस समय अम्बेडकर की उम्र भी केवल 15 साल की थी। और 1907 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। फिर 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले वो पहले दलित छात्र थे दोस्तों। और 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली थी। और इसी तरह 1913 में एमए करने के बाद वे अमेरिका चले गए। तब उनकी उम्र केवल 22 साल की थी। अमेरिका में पढ़ाई करना बड़ौदा के गायकवाड़ शासक जो महाराज थे वो उन्होंने उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। तब जाकर के अम्बेडकर जी का जो पढ़ाई का ये सपना, विदेश में जाकर के पढ़ने का सपना पूरा हो पाया। और इसके बाद 1921 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री पास की। और अम्बेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एक बहिष्कृत भारत मूक नायक जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालना इन्होंने शुरू कर दिया था। और 1927 में उन्होंने छुआछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन बहुत तेज कर दिया था। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में उन्होंने सत्याग्रह भी शुरू किया था। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की तत्कालीन प्रतियां जलाई थी। और 1930 में उन्होंने कलारम मंदिर आंदोलन शुरू किया था। 1935 में अम्बेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल बनाया गया था। वह 2 साल तक इस पद पर रहे थे। तो दोस्तों, बाबा साहब के जीवन पे तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताता रहूँगा, साथ साथ जो झांकियाँ निकल रही है उनका भी आनंद लेते रहिए। देखिए, जैसे ये गाजियाबाद का बहुत फेमस रवि बैंड है ये, और लगभग जितने भी गाजियाबाद के बैंड हैं ना वो सारे बैंड इसमें शामिल हुए हैं इस शोभा यात्रा में। और सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। बहुत अच्छी अलग अलग कॉलोनियों से, जो भी गाजियाबाद के अलग अलग कॉलोनियाँ, वहाँ से अलग अलग तरह की झांकियाँ, डीजे, ये सारी चीज़ें बहुत धूमधाम से मतलब करके आप जो अम्बेडकर जयंती है ये यहाँ गाजियाबाद में मनाई जा रही है। ये देखिए, ये भैया अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, ये भी अम्बेडकर जयंती का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए रवि बैंड। उसके बाद में ये भारतीय संविधान की एक प्रति बना रखी है, देखिए किताब, और वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े हुए हैं। तो इसी तरह से अलग अलग शहर की अलग अलग कॉलोनी से ना बहुत अच्छी चीज़ें झांकियाँ। और ये यहाँ एक मंच बना रखा है, जो कमेटी है, जो भी झांकियाँ आ रही हैं उनको
यहाँ एक स्मृति चिन्ह दे करके और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है साथ साथ, ताकि मोटिवेशन मिले कि भाई आगे को और अच्छी झांकी बनानी है। ये देखिए ये सारे के सारे जो भी कमेटी हैं उसके पदाधिकारी हैं जो यहाँ कल्लूपुरा अम्बेडकर भवन के बारे में ये लोग इन्होंने एक मंच बना रखा है और वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है खाने पीने का भी। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है और आइसक्रीम खाना पीना मतलब बहुत सारी चीज़ों की, कोल्ड ड्रिंक तक की भी इन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। देखिए एक बार फिर एक सुंदर से रथ के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें मतलब सारा फोकस एक्चुअली देखो आप जानते हैं कि जो झांकी है वो बाबा साहब की है, तो इसी तरह उनके जीवन के जो भी आदर्श थे उन्हीं को लेकर के ये सारी की सारी झांकियाँ निकाले की। जैसे ये देखिए गाजियाबाद के जटवाड़ा की है और इसमें संदेश दिया है कि भाई कोई भी निम्न जाति का भी हो वो बच्चा, मजदूर का भी बच्चा हो, अगर पढ़ाई करेगा तो संविधान उसे ये अधिकार देता है कि वो पढ़ाई करके एक अच्छे ऊंचे पद पे जा सके। वो वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, जज बन सकता है, लेकिन सब पढ़ाई के बात। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अंबेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया था। उन्होंने संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था और भारत की आज़ादी के बाद उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। अंबेडकर ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। वह राज्यसभा में 2 बार सांसद रहे हैं। संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। और इसके अलावा अंबेडकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के भी खिलाफ थे, जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। हालांकि वो अब बीजेपी सरकार ने वो ख़त्म कर दिया और एक तरीके से कहें तो बाबा साहब का सपना ही उन्होंने ये पूरा किया है। और इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बुद्ध धर्म अपना लिया था। ये देखिए एक और सुंदर सी झांकी बाबा साहब की रथ पे खड़े हुए हैं, आ रहे हैं। और देखिए और दोस्तों आपको बताऊं कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी और 1990 में उन्हें मरणोपरांत मरने के पश्चात भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसको भारत रत्न कहते हैं वो बाबा साहब को दिया गया था। अब दोस्तों ये एक और झांकी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी है कि जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। मतलब कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने राइट्स के बारे में भी जानेगा, सही और गलत के बारे में भी जानेगा, और अगर इन सब चीज़ों के लिए जानेगा तो गलत चीज़ों का बिल्कुल खुल के विरोध भी करेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो झांकी इस चीज़ का संदेश दे रही है। ये देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक 132वां जन्मोत्सव है ये, और उसी में सभी ने अपनी अपनी जितनी ये देखिए ये डीजे पर झूम रहे भाई यहाँ। और दोस्तों आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में वास्तविक झांकी देखने का आनंद मिल रहा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाता रहूँ। और ये दोस्तों ये सबसे लास्ट में डॉक्टर बाबा साहब का जो रथ आ रहा है, जो सबसे लास्ट वाली जो झांकी होती है, ये देखिए चारों तरफ सुंदर सी लाइटिंग है और उनमें परियां बनी हुई हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है। और पीछे जो लास्ट में जो रथ आ रहा है वो बाबा साहब का आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ कमेंट में जय भीम ये ज़रूर लिखना। ये देखिए ये सबसे लास्ट के 4 घोड़ों का रथ है जिसमें बाबा साहब की जो झांकी है वो आ रही है। जो सबसे लास्ट का जो रथ जो झांकी है वो इस वीडियो की और इस झांकी की भी यही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय बाबा साहब, जय भारत।